अब इनके जो गुरु थे धूनी वाले दादाजी, तो वो धूनी वाले दादाजी भी अपने एमपी के ही थे। एमपी बोले तो सर जबलपुर, जबलपुर के पास में है नरसिंहपुर गाडरवाड़ा, और नरसिंहपुर गाडरवाड़ा के पास में है साई खेड़ा। वो साई खेड़ा की जन्मभूमि है उसी सतयुग की इनके गुरु धूनी वाले दादाजी। तो कई धूनी वाले दादाजी ने भी उसी सतयुग में किसी गरीब दलित परिवार में कई साई खेड़ा की जन्मभूमि पर जन्म लिया। अब जन्म लेने के बाद में धूनी वाले दादाजी की भी दिन पे दिन जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाए, जैसे जैसे उनमें भी दिमाग आता जाए तो धूनी वाले दादाजी उस सतयुग में अपने तन पर, शरीर पर कपड़े नाम का कोई चीज नहीं पहनते थे, निवस्त्र नग्न अवस्था में रहा करते थे और अपने चेलों को जोड़ने का जो काम करते थे तो चेलों को भी वो यही शिक्षा देते थे कि बालक जैसे मैं वैसे आप लोग भी। तो कुछ बेचारे उनसे चेले लोग भी जुड़ते गए, लेकिन उस सतयुग में एक दिन ऐसा अकाल आया कि साई खेड़ा की जन्मभूमि वाले लोगों ने आपसी में हेका कर कई गलती से धूनी वाले दादाजी और उनके चेले चपाटियों पर धावा बोल दिया। तो जिस दिन उस सतयुग में धूनी वाले दादाजी और उनके चेले चपाटियों पर धावा बोला गया, उसी सतयुग में वो गांव वालों में से किसी भी सदस्य को न दया आते हुए बेचारी एक गरीब दलित महिला को जब दया आई, तो वो गरीब दलित महिला भारी भीड़ में से बाहर निकलकर जहां धूनी वाले दादाजी विराजमान थे, बेचारी वो महिला उनके सामने जाके विराजमान हो गई। और दादाजी के सामने जाने के बाद में उस महिला ने अपना ऐसा साड़ी का आंचल लिया और धूनी वाले दादाजी के सामने अपने साड़ी के आंचल को ऐसा फैला दिया और धूनी वाले दादाजी से कंफर्म किया कि दादाजी आज इन गांव वालों से ऐसा कौन सा गलत अनर्थ हो गया है जो आप लोगों को ये गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो धूनी वाले दादाजी ने अपने मुंह से न कुछ बोलते हुए धूनी वाले दादाजी स्वतंत्र रूप में अपनी ऐसी नीचे अपनी ऐसी सोच अवस्था में से बैठ गए और धूनी वाले दादाजी ने अपना आकार रूप लेते हुए ऐसे खाली हाथ को लहराते हुए गलती से दादाजी ने अपनी स्वयं की हथेली में पीछे से अपनी सोच लेकर वो जो गरीब दलित महिला ने उनके सामने जो अपना साड़ी का आंचल जो फैलाया था, वो आंचल में कई दादाजी ने अपनी सोच को प्रसाद के तौर पर डाल दिया। तो बेचारी उस गरीब दलित महिला ने भी उस चीज के तरफ न देखते हुए कि धूनी वाले दादाजी ने मेरे आंचल में क्या डाला है, बेचारी उस गरीब दलित महिला ने उस चीज के तरफ न देखते हुए उस गरीब दलित महिला ने अपने आंचल को लपट कर दिल से कलेजे से लगाकर बेचारी वो गरीब दलित महिला अपने गांव में निकल दी। और धूनी वाले दादाजी और उनके चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में कई गलती से साई खेड़ा की जन्मभूमि को छोड़ खंडवे का रास्ता पकड़ लिए। जब बेचारी वो गरीब दलित महिला अपने गांव वालों के बीच में जाके विराजमान हुई और गांव वालों के बीच में जाने के बाद में जो धूनी वाले दादाजी ने उनके आंचल में अपना सोच का प्रसाद जो डाला था, उसको जब अपने गांव वालों के बीच में ले जाकर ऐसा खोल कर बताया, तो दादाजी ने जो अपनी सोच जो डाली थी पूरी की पूरी गोल्ड में परिवर्तन हो गई, वो सोना बन गई। और धूनी वाले दादाजी और उनके चेले लोग उसी दिन उसी सतयुग में खंडवा में आज जहाँ पर धूनी वाले दादाजी का दरबार विराजमान है, दादाजी अपने चेलों को लेकर वहां पर विराजमान हुए। तो धूनी वाले दादाजी वह जैसे ही विराजे तो सबसे पहले धूनी वाले दादाजी ने अपने चेलों से एक क्वेश्चन किया कि यार आज यह स्थान मुझे कुछ ऐसा अजीबोगरीब लग रहा है, अब क्यों न मैं मेरी यहाँ पर जीती जागती समाधि ले लूं। तो तत्काल दादाजी के जवाब का जवाब बनाकर चेलों ने वहीं का वहीं दे दिया कि दादाजी इस संसार में इस दुनिया में आपके सिवा आगे पीछे हमारा कौन माई बाप है, जो कुछ हो वो तो आप ही हो, आप जो बोलोगे वे हमें स्वीकार है। बोले वाला तुम्हें स्वीकार है तो आज हमने भी प्रण संकल्प ले लिया है कि हम हमारी यहाँ पर जीती जागती समाधि लेके तुम लोग मेरी समाधि की तैयारी करो, मैं थोड़ा भगवान का आखिरी ध्यान लगाए बैठता हूँ। तो उसी सतयुग में किशोरदा का बचपना चल रहा था।
अब किशोरदा तो बचपने से फ्रैंकली रोमांटिक दिमाग के थे। अपनी वही नटकी आदतों को पेश करते हुए यही वाले स्पॉट से अपनी साइकिल के द्वारा गिरते पड़ते झड़ते जहाँ धूनी वाले दादाजी अपना आखिरी ध्यान लगाए बैठे थे, एक गलती से उनके सामने जाके विराजमान हो। अब दादाजी के सामने जाने के बाद में दादाजी को खूब ऐसा नीचे ऊपर नीचे देख, कहीं दादाजी को अपनी तोतली भाषा में कहीं उल्टा सीधा गलत कमेंट्स करने लगे, नंगा तंगा जैसा तैसा गिड़गिड़ाने लगे। तो दादाजी का उस समय जो ध्यान लगा हुआ था, उस ध्यान को किशोरदा ने अपनी नटकी आदतों को पेश करते हुए भंग कर विहीन कर दिया। अब धुनी वाले दादाजी मन ही मन अंतरात्मा सोचने लगे कि यार अब तो मैं मेरी जिंदगी से तो जा ही रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने से पहले इस नटखटी बालक ने मेरा ध्यान जो भटकाया है, तो मेरी भी दिली तमन्ना है कि मेरे जाने से पहले इस बालक को कुछ आशीर्वाद के तौर पर प्रसाद दूं। जब धुनी वाले दादाजी ने अपनी नम आंखों को खोलते हुए जब सामने नजर मारी, तो धुनी वाले दादाजी के सामने किशोरदा की तस्वीर जो दिखी। अब किशोरदा को वहीं का वहीं ऊपर नीचे देख धुनी वाले दादाजी ने किशोरदा से कहा, बालक प्रसाद ग्रहण करोगे क्या? तो दूसरा गलत कमेंट किशोरदा ने अपनी तोतली भाषा में रिटर्न मारा, अबे तू ये नंदा आदमी, तेरे पास में कुछ भी नहीं दिखलाना, हमको बताते रहेगा। यह बात जब दादाजी को उनके दिल में लगी, तो धुनी वाले दादाजी ने अपना आखिरी बार आखिरी अवतार लेते हुए ऐसे खाली हाथ को लहराते हुए गलती से दादाजी ने अपने हाथ को अपने साइड वाले झोले में डाल दिया। जब धुनी वाले दादाजी का साइड वाले झोले से रिटर्न बाहर वापस हाथ निकला, तो धुनी वाले दादाजी की बंद मुट्ठी निकली। उस बंद मुट्ठी वाले हाथ को किशोरदा के सामने लंबा हाथ कर तान दिया और फिर किशोरदा से कहा, बालक देखो मत, इस नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया है उसे ग्रहण करो। और इधर दादाजी की मुट्ठी खुली, तो जैसे ही मुट्ठी खुली, इतना बड़ा हुआ तो गरम गरम लड्डू बन के तैयार था। उस लड्डू के तरफ जब किशोरदा की नजर पड़ी, तो किशोरदा के मुंह में से वही पानी बहना चालू। अब किशोरदा मन ही मन सोचे कि यार एक बार ये नंगेश्वर बाबा फिर मुझे बोले कि बालक प्रसाद ग्रहण करो, फिर मैं बताता प्रसाद कैसे खाते। तो गलती से दूसरी बार में फिर दादाजी ने बोला, बालक देखो मत, इस नंगे आदमी ने जो तुम्हें प्रसाद दिया उसे ग्रहण करो। तो इधर से दादाजी का बोलना हुआ और इधर से किशोरदा का हथेली पे से उस लड्डू के प्रसाद को ऊपर का ऊपर झपट कर पूरे लड्डू को मुंह में ठूसना हुआ। ठूसने को तो ठूस गए, पूरा प्रसाद जब मुंह में चबाने के बाद में वह प्रसाद जब पूरा कंठ से पेट में विचलित हुआ, उसी दिन उसी सतयुग में वहीं उनमें सरस्वती विराजमान हो गई। उस दिन से जो सुर में सुर बांधा, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट तो क्या, एमपी तो क्या, देश तो क्या, विदेशों में अपनी आवाजों का बमंडर मचाकर वो खुद स्वयं अपने 20 से अपनी खुद की 58 की एज में अपने प्राण न्यौछावर कर चले। जय श्री राम।